प्रियंका गांधी यूपी में उनके एंट्री के बाद सवाल ये उठ रहा है, क्या इससे फायदा सपा बसपा को होगा, कांग्रेस को होगा या बीजेपी को होगा? क्या ऐसा होगा कि प्रियंका गांधी सपा बसपा का वोट काट ले जाए, कांग्रेस को तो ज्यादा वोट मिले लेकिन ज्यादा सीट ना मिले, और बीजेपी जिसको डर था कि कहीं ना कहीं सपा बसपा कांग्रेस साथ आ जाए तो सीट बहुत घट जाएंगे, उसको ज़्यादा फायदा निकले। तो सबसे पहले हम कुछ आंकड़े आपको सामने दिखाते हैं। जैसे कि सवाल ये है कि क्या प्रियंका जो सपा बसपा का कोर वोट है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो या मुस्लिम हो वोट हो, उससे थोड़ा सा निकाल के ले जाएगी, या अगड़ी जातियों की या पढ़े लिखे लोगों की, जो संपन्न लोग हैं, जहां पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों अच्छा करती है, क्या वहां से ज़्यादा वोट बीजेपी से निकाल के ले जाएंगी? कुछ आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। हमने क्या किया है, लोकसभा 2014 का सीट वाइज जो वोट है उसको लिया है, बीजेपी का जो अलायंस है अपना दल के साथ उसको लिया है, और साथ में सपा बसपा को दोनों को जोड़ा है, कांग्रेस का जो है वो है। तो अगर 2014 जैसा ही वोट शेयर रहे तो आप देखिए बीजेपी के 71 और 2 अपना दल, वो 3 मिलाइए तो 73 सीट से सीधा नीचे आ जाएगा 37 सीट पर। सपा बसपा को जोड़ेंगे तो उनका आएगा 41 सीट, और कांग्रेस का वो दो ही, रायबरेली और अमेठी, 2 सीट कांग्रेस के रहेंगे। इसी तरीके से लेकिन अगर हम सोचे कि कांग्रेस के 2% वोट बढ़ जाए और सपा बसपा से वो वोट निकल जाए, कांग्रेस के 2% वोट बढ़ जाए, सपा बसपा से वो निकल जाए, तो अब देखते क्या होता है। बीजेपी के सीट बढ़ जाते, 37 हमने देखे थे, वहां से 44 हो जाते, 7 सीटों का फायदा होता है। सिर्फ 2% वोट अगर कांग्रेस सपा बसपा के गठबंधन से लेकर निकल जाए, और एसपी बीएसपी का 41% वोट सीट का था वो 34 पे उतर आएगा, और कांग्रेस के वही 2 रहेंगे। अगर हम यही करें कि 3% वोट कांग्रेस के बढ़ जाए प्रियंका गांधी के आने के बाद, और 3% सपा बसपा गठबंधन से घट जाए, तब क्या निकलता है? जरा जल्दी जल्दी ले जाते हैं, क्योंकि कमाल खान मेरे साथ हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बीजेपी अब 46 पे आ जाती है, तो आप देखिए 37 से 46 यानी कि 9 सीट का फायदा। बीएसपी एसपी को 32 सीट, और जो मैंने स्टेटस को दिया था वहां से गिर रही है, और कांग्रेस को 2 सीट। अब 5% स्विंग, ये नामुमकिन नहीं है। आप देखिए, क्योंकि 2009 से 2014 में कांग्रेस 11% वोट हारी थी, तो 5% अगर वापस ले आए 5 साल बाद, तो क्या चेहरा दिखता है? बीजेपी के 50 सीट हो जाते हैं, 50 सीट। हाँ, वो अभी भी 73 सीट से कम है, लेकिन जितना कम होने का डर था उससे बहुत बेहतर उनका परफॉर्मेंस रहेगा। बीजेपी और अपना दल के 50 सीट, एसपी बीएसपी के 28 सीट, और कांग्रेस के वही 2 सीट। अब हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं, अब देखते हैं कि अगर बीजेपी और अपना दल के अलायंस से अगड़ी जाति, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शहरी लोग हैं, इनका वोट 2% अगर कांग्रेस ले जाए तो क्या होता है? बीजेपी के 35 सीट, याद रखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 37 सीट, 35, सपा बसपा के 43 सीट, 41 से 43, और कांग्रेस के वही 2। यही अगर 3% वोट बीजेपी से कांग्रेस में आ जाए तो क्या होगा? बीजेपी के अब 33 सीट हो जाएंगे, 37 से 33 सीट हो जाएंगे, सपा बसपा के 44 सीट हो जाएंगे। अब कांग्रेस का 1 सीट बढ़ जाता है, सहारनपुर, वहां पे 1 सीट बढ़ जाता है अगर 3% वोट बीजेपी से लेकर, कुशीनगर है ये, सहारनपुर का सीट, वहां पे 3%, 5% का चेंज। अगर कांग्रेस को 5% वोट बीजेपी से मिल जाए तो क्या होगा? बीजेपी 31 पर उतर आती है, सपा बसपा 45 पर, और कांग्रेस के 4, सहारनपुर के साथ कुशीनगर जुड़ गया। ये होता है गेम अगर 5% चेंज हुआ। और अगर 10% स्विंग हुआ, मतलब कि 2009 वाले सिचुएशन पे वापस आ जाए कांग्रेस, और 5% बीजेपी से ले जाए और सपा बसपा से 5% ले जाए, तो मामला वहीं का वहीं रह जाता है। लगभग 35 सीट बीजेपी के, सपा बसपा के 41 सीट जहां पे थे, और कांग्रेस के 4 सीट। सिर्फ बीजेपी को 2 सीट का घाटा, सपा बसपा वहीं पर। तो 10% स्विंग से भी इतना ही बदलाव है। लेकिन ये तो आंकड़ों का खेल है। मेरे साथ कमाल खान हैं जो कि ग्राउंड लेवल की बात हमको बताएंगे। कमाल, आपने सोमवार को प्रियंका गांधी का जो रोड शो है उसको कवर किया है।
ग्राउंड लेवल पे आपको क्या लगता है प्रियंका के एंट्री से? नंबर 1, क्या कांग्रेस को कोई फायदा होगा? नंबर 2, क्या बीजेपी को उससे फायदा होगा? या नंबर 3, सपा बसपा और कांग्रेस को फायदा होगा और बीजेपी का वोट कटेगा? देखिए, प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को भी फायदा होगा और बीजेपी को भी फायदा होगा, लेकिन सपा बसपा को आज के तारीख में हमें फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस को यह फायदा होगा कि जो एक मायूस पार्टी और ना उम्मीद पार्टी थी, प्रियंका गांधी पूरे कांग्रेस की अकेले शख्स हैं जिसकी एंट्री सबसे ज्यादा उत्साह पैदा करती है। वो ज़हीन हैं, वो शार्प हैं, वो मिलनसार हैं, उनका कनेक्ट बेमिसाल है आम लोगों के साथ में, जो उनको एक बेहतर, बहुत अच्छे लीडरशिप की ये क्वालिटीज हैं। तो वो एक उत्साह पैदा करता है जो बुनियाद है किसी भी पार्टी को लड़ाई में जाने के लिए, एक उम्मीद की किरण वो पैदा करती हैं। तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा। दूसरी चीज, अगर आप 2014 का लोकसभा चुनाव जीते जी, क्या कांग्रेस वहां पे उत्साहित हो लेकिन वोट तो वोटर को ही देना पड़ेगा। क्या वोटर कांग्रेस को एक वायबल ऑल्टरनेटिव की तरह देखेगी यूपी में? चाहे जितने भी लोग आ जाएं मेरे घर में, क्या मैं देखूंगा कि कांग्रेस को मुझे वोट देना है? हाँ, शायद मैं रैली में पहुंच जाऊं। बहुत बार हमने देखा है कि बड़े बड़े रैलियां होते हैं लेकिन वोट नहीं मिलता है। जैसे कि सोनिया गांधी के बहुत बड़े रैलियां हुए थे 2014 में, लेकिन वोट नहीं मिले। आप देखिए कि मोदी जी के बिहार में बहुत बड़े बड़े रैलियां हुए थे लेकिन वोट नहीं मिले। तो रोड शो और उसमें क्या कोई फर्क पड़ता है अल्टीमेटली जाकर वोटर के दिमाग पर? रोड शो से थोड़ा माहौल बनता है, लेकिन देखिए, दो तरह से इसका फर्क पड़ेगा। इसके लिए पिछले 2014 के चुनाव को देखना पड़ेगा। 2014 में जब मोदी की सुनामी आई हुई थी, 6 सीटों पे कांग्रेस नंबर 2 थी, 2 सीटें उसने जीती थी। 6 सीटों पे कांग्रेस नंबर 2 थी। बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां उसको 1 लाख या उससे ज्यादा वोट मिले थे। ये जो उसकी बहुत मजबूत सीटें हैं, तकरीबन 20 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां पे अगर कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ेगी तो वहां पे वो मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पे काटेगी। वहां पे लोकसभा के चुनाव के लिए ऐसा लगता है कि जो मुसलमान है वो गठबंधन। रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप, मैंने कहा था ये तस्वीरें दिखाइएगा, लेकिन कुछ दर्शक कह रहे हैं कि हमें ग्राफिक्स फिर से दिखाना चाहिए। कुछ मुझे रिस्पांस आ रहे हैं, फिर से जो ग्राफिक्स हमने दिखाया था कि वोट कटने से किसको कितना फायदा होगा, वो ग्राफिक्स हम दिखाते रहते। कमाल, आप बोलते रहिए। तकरीबन 20 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस की जमीन अच्छी है। 2 सीटें वो जीती थी, 6 सीटों पे वो नंबर 2 थी, और मेरे ख्याल से 6 के आसपास ऐसी सीटें होंगी जहां 1 लाख तक उसको वोट मिले थे। तो ये सीटें जहां कांग्रेस बहुत मजबूत लड़ती है, मान लीजिए वो प्रतापगढ़ की सीट हो जहां रत्ना सिंह लड़ी थी, या प्रमोद तिवारी का इलाका हो, शिव प्रकाश जायसवाल का इलाका हो, जितिन प्रसाद का इलाका हो, आरपीएन सिंह का इलाका हो, आदित्य जैन का इलाका हो, ये सारी सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस मोदी की सुनामी में बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया था। लखनऊ में भी रीटा बहुगुणा थी, वो दूसरे नंबर पे यहाँ पे लखनऊ जैसी सीट पे आई थी। तो ये सारी सीटें यहाँ पे जहां पे कांग्रेस मजबूत लड़ेगी वहां पे मुस्लिम वोट पाने की संभावना है, और इस बात की उम्मीद है कि वो गठबंधन का जो मुस्लिम वोट है वो काटेगी। तो इससे गठबंधन को नुकसान होगा। जहां तक बीजेपी को नुकसान की बात है, आप देखिए कि बीजेपी को नुकसान क्यों होगा। 2014 और 2019 में क्या फर्क है? जो कम्युनल पोलराइजेशन था वो 2014 से 2019 में कम नहीं हुआ है, उतना ही है या बढ़ गया है। मोदी की एंटी इनकम्बेंसी कितनी है इसका फर्क पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं पे जहां बहुत एलीट किस्म के ब्राह्मण हैं, ट्रेडिशनली कांग्रेसी परिवार हैं, अगर प्रियंका गांधी आती हैं, रैलीज करती हैं, बहुत माहौल बनाती हैं, तो वो वोट बाहर निकलेगा। लेकिन प्रियंका गांधी की अपील हिंदुत्व की अपील नहीं है जो इस पोलराइज सोसाइटी में अपर कास्ट का वोट कांग्रेस के पास ले आएगी। वो हिंदुत्व की अपील जो है वो बीजेपी के नेताओं के पास में है। तो उनको नुकसान कम होगा, उनको फायदा होगा, क्योंकि जहां जहां प्रियंका मजबूत लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस, जहां जहां मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास में आएगा, वहां गठबंधन का नुकसान होगा, इससे बीजेपी को फायदा होगा। अगर हम, आखिरी सवाल कमाल, अगर जो यूथ हैं, जो कहा जाता है कि नौकरियां नहीं बढ़ी हैं और इकोनॉमिक सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है,
यूथ वोट अगर बीजेपी से थोड़ा हिला तो वो किस तरफ जाएगा? क्या वो सपा बसपा की तरफ जाएगा, या लोग सोचेंगे कि कांग्रेस सरकार बना सकती है या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यंग लोग जो हैं, तो इनको वोट देना चाहिए या तो मोदी जी को देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का तो यूथ का काडर बहुत मजबूत है, जगह जगह उनके संगठन है। कांग्रेस का काडर उतना मजबूत नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में किसी हद तक जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कांग्रेस के फेवर में भी जा सकती है, लेकिन उनका ऑर्गेनाइजेशन वोट निकालने वाला बहुत नहीं है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो अंदर से निराशा कितनी है और इस बात की वितृष्णा कितनी है कि वो वादे पूरे नहीं हुए और हम किसी दूसरे को लाएं। जो शख्स रोजगार का सवाल रोज उठा रहा है, हर रैली में कह रहा है कि 2 करोड़ रोजगार देने के वादे पूरे नहीं हुए, ये इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन यूथ को भी आप समाज से काट के नहीं देख सकते, उसमें भी तो पोलराइजेशन है, उसमें भी तो अपर कास्ट है। सोसाइटी 2 ध्रुव में विभाजित है, एक प्रो मोदी, एक एंटी मोदी। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यूथ किसके साथ जाता है, क्योंकि बेरोजगारी जो है या किसान जो है, इस तरह के मुद्दे जो है चुनाव आते आते कई बार बहुत पीछे चले जाते हैं। और चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो ध्रुवीकरण होता है, वो जाति होती है, ये बड़ा मुद्दा होता है दूसरे मुद्दों से। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल। मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं कि 2017 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें बहुत लोग कह रहे थे कि अखिलेश और कांग्रेस आगे हैं बीजेपी से। कमाल खान एक है जो लगातार बोलते रहे कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, और इलेक्शन के रिजल्ट आने के दिन सुबह भी उन्होंने कहा था कि आज आप देखेंगे एक नया पूरा चैप्टर यूपी के इलेक्शन में किस तरीके से बीजेपी आगे आएगी। तो उनकी बात थोड़ा सा ध्यान से सुना कीजिए। आज का सिंपल समाचार यहीं तक।